अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने ना अपना लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड करना है केमिकल रिएक्टिविटी का। ठीक है ना, मैं यहाँ तक के पढ़ा चुकी थी, पूरा टेबल मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटालाइट्स में समझा चुकी थी। और डू यू नो बताना भूल गई थी, जो मैं बताती हूँ। सबसे ज़्यादा एलिमेंट जो एयर में पाया जाता है वो कौन सी गैस होती है? वो होता है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन एक गैस जो सबसे ज़्यादा एयर में पाई जाएगी। और मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, और अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। और ये जो थर्ड है, सबसे ज़्यादा एबेंडेंट एलिमेंट पूरे यूनिवर्स में कौन सा है? वो हाइड्रोजन है। मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट फाउंड इन ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ठीक है, उसके बाद हम मेटल को सेपरेटली यानी इंडिविजुअली स्टडी करते हैं। भाई द एलिमेंट विच रीडीली का मतलब होता है जो आसानी से बिना किसी मुश्किल के आसानी से क्या नाम है इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे, उसको आप क्या बोलते हैं? मेटल। कोई भी मैंने आपको क्या बताया, वो एलिमेंट जो कि आसानी के साथ क्या करे, इलेक्ट्रॉन को लूज़, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कि मेटल बोलते हैं। ठीक है ना। और मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मेटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ मेटल आइंस। अगर आप मेटल का स्ट्रक्चर देखोगे उसमें क्या हो गया? मेटल आइंस जो कि क्या नाम है मेटालिक बॉन्ड्स के साथ क्या होंगे? ज्वाइन हुए हुए होंगे। मैंने आपको क्या बताया मेटल का स्ट्रक्चर के मेटल आइंस मेटालिक बॉन्ड के जरिए क्या हुए होंगे? ज्वाइन हुए हुए होंगे। अगर आप पीरियडिक टेबल उठाओगे तो उसमें जितने भी बी ग्रुप्स होंगे ना, ए ग्रुप्स भी होते हैं और बी ग्रुप्स भी होते हैं। जैसे कि 1A हो गया तो 1B होगा। ठीक है, 2A है तो 2B भी होगा, 3A है तो 3B भी होगा। तो यानी जितने भी बी ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं ना, यानी कि 1B 2B 3B 1B से लेकर पूरे 8B तक के, तो बेटा ये सारे के सारे ग्रुप क्या आएंगे? मेटल्स हैं। इनमें जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो क्या आएंगे? वो मेटल्स आएंगे। उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। पूरे पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं और उन 118 एलिमेंट को आपने 3 डिवीजन में डिवाइड कर दिया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटोलाइट्स। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो 118 एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा है ना वो मेटल्स ही हैं। ठीक है ना। फिर क्या नाम है नॉन मेटल्स हैं और फिर मेटोलाइट्स हैं। मेटोलाइट्स पूरे पीरियड टेबल में सिर्फ 7 हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी बी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। उनको आप क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। उनको हम ट्रांजिशन मेटल्स क्यों बोलते हैं ये बात आप पढ़ोगे सेकंड ईयर में। ठीक है, सम एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप आर ऑल्सो मेटल। लेकिन बेटा ए ग्रुप के भी कुछ एलिमेंट्स आएंगे मेटल्स आएंगे, लेकिन बी ग्रुप के तो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे मेटल्स आएंगे। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। जो 1A ग्रुप के एलिमेंट्स उनको हम बोलते हैं अल्कली मेटल्स। जो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स उनको हम बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है ना। तो मेटल्स ऑफ ए ग्रुप फैमिली आर शोन इन टेबल। तो बेटा ये जो 8.2 का टेबल लेना, तो ये आपको 1A 2A और 3A में जो एलिमेंट्स है ना बेटा, ये सब इन्होंने बताया हुए। ठीक है, क्या क्या बताया हुआ इन्होंने? ग्रुप फैमिली और मेटल ऑफ ए ग्रुप फैमिली और शोन इन ग्रुप। मतलब ये जो ग्रुप ए वाली फैमिली है, जैसे 1A हो गया, 2A हो गया, 3A, 1A और 2A तो पूरे के पूरे मेटल्स हैं। यानी कि 1A में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो पूरे के पूरे मेटल्स हैं। 2A में जितने भी मेटल्स हैं वो पूरे पूरे क्या आएंगे? मेटल्स आएंगे। ठीक है, तो 1A के जो एलिमेंट्स होते हैं और ये सारे सारे जो मेटल्स हैं इनका हम नाम क्या है? इनका मेटल है अल्कली मेटल्स। 1A के ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स बोलते हैं। 2A ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। और जो 3A के एलिमेंट्स है ना बेटा, ये एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, ये सबके सब क्या मेटल। 4A में क्या नाम है? 4N में क्या नाम है? ये टिन और लेड क्या नाम है? क्या आएगा? मेटल है। और ये जो 5 है इसमें क्या नाम है? जो BI है ये भी क्या आएगा बेटा? मेटल है, जिसका नाम क्या है? बिस्मुथ। ठीक है ना। उसके बाद बेटा यहाँ पे अगर डू यू नो में, जो डू यू नो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर यानी केटाइन फॉर्मेशन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होता है बेटा? मैं आपको बताती हूँ। देखो बेटा ये डेफिनेशन से बहुत इजी सी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयन कैटाइन। ठीक है, मैंने आपको बताया था आयन क्या होते हैं? 2 टाइप के। अगर आप दोगे किसी को कुछ भी तो आप पॉजिटिव आयन बनाओगे, पॉजिटिव आयन को हम बोलते हैं कैटाइन। और आप किसी से कुछ लोगे या गेन करोगे इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा? वो नेगेटिव आयन होगा। नेगेटिव आयन का हम बोलते हैं एनाइन। तो बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव का मतलब कि इलेक्ट्रॉन आप दोगे। अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो आपका कैरेक्टर कैसे हो जाएगा? आपका किरदार कैसे हो जाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अगर आप इलेक्ट्रॉन को लोगे तो आपका कैरेक्टर कैसे हो जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? देते हैं। ठीक है ना। हर केमिकल रिएक्शन में हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? देंगे। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ पॉजिटिव आयन कैटाइन। और जाहिर सी बात है देंगे तो ये पॉजिटिव आयन बनाएंगे विच इज नोन एज कैटाइन। ठीक है, अब इजी एक्सप्लेनेशन में मेरा बेटा आ जाओ। मेटल्स कैन लूज देयर वैलेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ईजिली। बेटा इलेक्ट्रॉन्स तो हर शेल में होते हैं, लेकिन जो लास्ट वाला शेल होता है ना उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल। और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वही केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं। ठीक है ना। मतलब जो एक मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा होता है, ऐसा नहीं वो अपने हर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा, वो सिर्फ अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट पढ़ो। व्हेन अ मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स अ पॉजिटिव आयन। ठीक है, मतलब जब एक मेटल, नॉर्मली एक मेटल है, लेकिन जब वो आयन को लूज कर रहा है, ठीक है, जब वो क्या कर रहा है? जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है तो वो क्या नाम है? पॉजिटिव आयन बना रहा है विच इज नोन एज कैटाइन। सो मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इसलिए इनका कैरेक्टर क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एग्जाम्पल आपको दी हुई किसकी बेटा? एग्जाम्पल आपको दी हुई एल्यूमिनियम के जो वैलेंस शेल होता है ना, जो लास्ट वाला शेल होता है आउटर मोस्ट शेल, उसमें होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है ना। तो वो क्या होता है? कैटाइन फॉर्मेशन बना देगा। तो आपको नजर आ रहा है Al3 पॉजिटिव, यानी कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए? दिए हैं। पॉजिटिव का मतलब है कि इसमें दिए हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम अ पॉजिटिव आयन, तो आपको नजर आया Al3 पॉजिटिव। वाई डज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप? अभी क्या नाम है? जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है वो डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज होता है। आपको पता है जो पीरियड टेबल है उसमें क्या नाम है? ग्रुप्स भी हैं और क्या है? पीरियड्स में। उसमें क्या है? ग्रुप्स भी हैं और पीरियड्स में। टॉप टू बॉटम क्या होता है? ग्रुप्स, और क्या नाम है? लेफ्ट टू राइट क्या होता है? पीरियड्स। तो मेरे बेटा ग्रुप में क्या होता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो मेटल्स का होता है ना वो क्या नाम है? डिक्रीज हो रहा होता है। तो ऐसा क्यों? सॉरी, इंक्रीज हो रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है बेटा? मैं आपको बताती हूँ। एटॉमिक साइज बिकम्स बिगर। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ना ग्रुप्स में, वैसे वैसे क्या होगा? एटॉमिक साइज बड़ा होगा। तो इसीलिए भी क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। ठीक है,
उसके अलावा द आउटर इलेक्ट्रॉन इज़ फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। बेटा ये फार्दर है, फर्दर नहीं है। फार्दर का मतलब होता है न्यूक्लियस से दूर होना, क्योंकि जो वैलेंस शेल जैसे जैसे एटम का साइज़ बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या नाम है न्यूक्लियस से दूर होगा। तो जो न्यूक्लियस की ग्रिप इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, जिसके ज़रिए क्या नाम है बाहर वाला जो एलिमेंट है वो आराम से फोर्स ला के उसको इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। द न्यूक्लियस अट्रैक्ट्स इट्स लेस स्ट्रॉन्गली। जाहिर सी बात है, मैंने अभी आपको बताया न्यूक्लियस की ग्रिप क्या हो जाएगी, हल्की हो जाएगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। सो द इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट मोर इजीली। तो इसीलिए हम आसानी से क्या नाम है कोई भी मेटल अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज़ कर देगा। ठीक है, देयरफॉर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। इसी वजह से यही वजूहत हैं, यही बेसिक वजूहत हैं जिनकी वजह से जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ओके, अच्छा ये बहुत प्यारी सी भी डेफिनेशन लिखी हुई है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या है, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, ताकत। वो ताकत है किसी भी एटम की कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे और पॉजिटिव आयन बनाना। और पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, कैटाइन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो बेटा ये जो पूरा का पूरा है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कैटाइन फॉर्मेशन हमने पूरा का पूरा समझ लिया। ठीक है, और अब इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं जो हमें समझना। और ये अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द फ्लेम टेस्ट। बेटा फ्लेम टेस्ट का मतलब होता है कि सपोज़ करो मुझे ने बता मुझे ना 2 जार्स दे दिया, उनमें ना क्या नाम है मुझे कंपाउंड्स दे दिया। मुझे ये पहचानना है कौन सा अल्कली मेटल है और कौन सा अल्कलाइन अर्थ मेटल है। तो जब मैं आग में उस कंपाउंड को डालूंगी ना, जैसे कि लिथियम को डालूंगी, तो वो कौन सा कलर देगा, वो आपको ब्राइट रेड कलर देगा। तो मैं समझ जाऊँगी कि हाँ अब आग का कलर क्या नाम है ब्राइट रेड है। तो इसका मतलब है कि जो मुझे कंपाउंड दिया है वो गिवन कंपाउंड लिथियम है। अगर गोल्डन येलो कलर आएगा तो वो कौन सा कंपाउंड होगा, सोडियम। तो बेटा ये एमसीक्यूज़ में आ जाता है, वैसे कुछ याद करने की नीड नहीं है आप लोगों को ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये वाला चैप्टर ये वाला टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।